हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ज्ञान 360। तो मैं आपका कपिल चौधरी फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता भी जो जोसा की काउंसलिंग वो ऑन गोइंग है। तो मैं जोसा से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है या फिर जो भी स्मूथ प्रोसेस रहे काउंसलिंग के आप लोगों के लिए उसके रिगार्डिंग वीडियोस बना रहा हूं। तो आप अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज हम अपनी इस वीडियो में जो भी जोसा की काउंसलिंग प्रोसेस है, क्या उसमें स्टेजेस हैं, मतलब कितनी स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज में क्या होता है, वो सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो भी जैसा अगर आपको सीट वगैरह मिल जाती है तो फ़ी कैसे पे करनी है इंस्टीट्यूट में, मतलब जो भी रिपोर्टिंग है वो कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे होगा, फ्रीज फ्लोट और स्लाइड जो भी ये ऑप्शंस रहते हैं सीट अलॉटमेंट के बाद वो क्या होते हैं, एंड जो भी जो सीट अलॉटमेंट है वो किस प्रकार होता है, वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपना स्टार्ट करते हैं चैनल के साथ। तो अपनी पहली है जोसा काउंसलिंग प्रोसेस। तो इसमें जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें टोटल 8 स्टेजेस हैं। तो 1 to 8, तो आज हम ये सारी स्टेजेस डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको जो पहली स्टेज है वो जोसा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है, जो आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा, क्योंकि जो 3 जून to 11 जून डेट है उसमें रजिस्ट्रेशन की है और चॉइस फिलिंग की भी उसी दौरान है। मतलब आपको 12 से पहले पहले अपनी चॉइसेस फिल करके लॉक करनी है। अगर आपको देखना है कि चॉइस को फिल करना कैसे है, आइडियल टिप क्या है उसके लिए, तो वो मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अपनी पहला है जैसे जोसा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, ये आपने कर लिया होगा। फिलिंग ऑफ चॉइसेस ये आप कर रहे होंगे, मतलब चॉइसेस को फिल करना और वो किस तरह से रहनी चाहिए वो सारी मैंने वीडियो में डाल रखी है, आप वहां से देख सकते हो। थर्ड आ जाता है लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, मीन्स आपको 12 से पहले आपको चॉइस लॉक करनी है। लॉक का क्या मतलब है, उसके बाद आप अपनी कोई भी चॉइस को एडिट नहीं कर सकते। मान लो अपना आपको डिलीट करनी है कोई चॉइस या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा चॉइस ऐड करनी है तो आप वो नहीं कर सकते लॉक होने के बाद। इसके लिए आपको 11 से पहले सेव करनी है और चॉइसेस लॉक नहीं करनी, लेकिन 11 तक आपको चॉइस लॉक जरूर कर देनी है। फिर आपका आ जाता है सीट अलॉटमेंट प्रोसेस। तो सीट अलॉटमेंट में क्या होता है, जैसा कि आप जोसा के राउंड्स चलेंगे 1 to 7 राउंड्स, तो उसमें जैसा कि आपने चॉइसेस फिल किए हैं उसके अकॉर्डिंग जिस भी इंस्टीट्यूट की उस रैंक पे क्लोजिंग है तो वो आपको अलॉट कर देगा सीट। तो वो सीट अलॉटमेंट में हो जाता है। सीट अलॉटमेंट के बाद आपको एक ऑप्शन रहता है, जैसे मान लो आज मेरी सीट, आज राउंड 2 का रिजल्ट आया, राउंड 1 का रिजल्ट आया, मेरे को सीट मिली, तो राउंड 2 से पहले मेरे को वो सीट एक्सेप्ट करनी रहती है। एक्सेप्ट में क्या आप क्या कर सकते हो, ये 3 ऑप्शंस रहते हैं आपके पास, फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट। तो फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट में क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। जो फ्रीज है, फ्रीज में मतलब मान लो आपको कोई भी चॉइस मिल गई और आप अगर उसको फ्रीज कर देते हो तो आपके आने वाले जो जोसा के राउंड्स हैं उससे आप मतलब हट जाते हो, उससे आप फिर इनएलिजिबल हो जाते हैं आगे के राउंड्स को। और जो जिस सीट के लिए आपने फ्रीज किया है वही आपको अलोकेट हो जाएगी, मतलब वही आपकी सीट फाइनल सीट रहेगी, वो फ्रीज होता है। और स्लाइड क्या रहता है, स्लाइड का मतलब जैसे मान लो आपको किसी एक स्लाइड, जैसे मान लो आपको किसी एक इंस्टीट्यूट में कोई सीट मिल जाती है, तो स्लाइड का मतलब है कि आपने वो सीट तो मतलब एक्सेप्ट कर ली है, उसके साथ साथ आप जो अगले आने वाले राउंड है उसी इंस्टीट्यूट में देखना चाहते हो। मतलब मान लो अगर आपको हरियाणा के एनआईटी कुरुक्षेत्र में कोई सीट मिल जाती है तो आप फ्रीज कर देते हो तो आपको वही अलॉट हो जाएगी, आगे वाले राउंड से आप हट जाओगे। अगर आप स्लाइड करते हो तो आपको वो अलॉट तो होगी ही, उसके साथ साथ अगर आपकी कट ऑफ सही है और आप नेक्स्ट राउंड जो आपके होंगे उसमें अगर आपको अच्छी ब्रांच मिल सकती है तो वही सेम इंस्टीट्यूट में मिलेगी। तो मतलब स्लाइड का मतलब जो अगले राउंड रहेंगे वो सेम इंस्टीट्यूट में देखेगा आपका। और फ्लोट का मतलब आपकी वो सीट एक्सेप्ट हो जाएगी और फ्लोट में जो भी आपके, या तो वो उस कॉलेज में कोई अच्छी ब्रांच मिले या फिर आपकी जो भी चॉइसेस फिल की हैं उनमें से किसी दूसरे कॉलेज में भी आपको दूसरी ब्रांच मिल सकती है, वो फ्लोट का है। तो ज्यादातर फ्लोट करते हैं। अगर आपको डिजायर्ड ब्रांच मिल जाती है तो आप फ्रीज कर सकते हो। अगर आपको डिजायर्ड कॉलेज मिल जाता है और आप उसमें एनहेंसमेंट चाहते हो ब्रांच हो तो आप स्लाइड कर सकते हो, अदरवाइज आपको फ्लोट फ्लोट ऑप्शन चूज करना है। अब आ जाता पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस, या फिर एसएफ बोल देते हैं इसको, सीट एक्सेप्टेंस फी। तो सीट एक्सेप्टेंस फी कैसे करनी होती है आपको, ये दो तरीके से होती है, एक तो पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस भी कह देते हैं इसको, और एक सीट एक्सेप्टेंस फीस, मतलब फुल भी आप पे कर सकते हो। अब बहुतों का ये डाउट रहता है, मान लो आपने यहाँ पे किसी एक इंस्टीट्यूट में मिल गई और आपने फ्लोट चूज कर लिया तो आपको कुछ ना कुछ पार्शियल पेमेंट देनी है। तो वो पार्शियल पेमेंट अगर मान लो आपको किसी और इंस्टीट्यूट मिल जाता तो उसमें क्या रहेगा, उस केस में कोई आपकी मनी लॉस नहीं होता, आपका उस दूसरे कॉलेज में वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी मनी।
तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि अगर एक इंस्टीट्यूट मिल जाए उसके बाद नेक्स्ट राउंड में दूसरा इंस्टीट्यूट मिल जाए तो फीस आपकी ऑटोमेटिकली उसमें शिफ्ट हो जाएगी। तो ये सीट एक्सेप्टेंस का होता है। दूसरा एक ये रहता है, मान लो आपको सीट मिल गई लेकिन आपने पेमेंट नहीं की, उसकी पार्शियल पेमेंट जो भी आपको राउंड्स में आपको दिखा देंगे कि आपको इतनी पेमेंट करनी है। अगर आप मान लो किसी कारणवश पेमेंट नहीं कर पाते हो तो वो आपकी सीट मतलब एक्सपायर हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी और आप जो अगले राउंड है उसके लिए भी इनएलिजिबल हो जाएगी, मतलब आप जोसा काउंसलिंग से ही बाहर आ जाओगे अगर आपको सीट मिलती है और आप पेमेंट नहीं करते हो तो। अगर आप मान लो पेमेंट कर देते हो, सीट मिल जाती है आपको, फिर उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टिल 6th राउंड ये ऑनलाइन होता है। अगर आपकी 7th राउंड में अगर आपको सीट मिलती है तो आपको इंस्टीट्यूट में जाके वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ता है। उसी टाइम पे आपको पेमेंट करानी पड़ती है। पेमेंट कैसे होती है? पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू मेजरली होती है। तो आपको ये इंश्योर कर लेना कि आपका जिस अकाउंट से करो आप नेट बैंकिंग उसमें चालू हो, तो ये आपको जरूर इंश्योर करना है। फिर आ जाते हैं रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट। ये फाइनल स्टेज होती है जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, आपको डिजायर्ड इंस्टीट्यूट डिजायर्ड ब्रांच मिल जाती है या फिर नॉन डिजायर्ड ब्रांच भी मिल जाती है, तो आपको रिपोर्टिंग करनी रहती है उसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए। तो वो फाइनल स्टेज होती है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी जैसा मैंने बताया था डॉक्यूमेंट वाली वीडियो में, तो आप अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस टाइप के रहने चाहिए वो वहाँ पे है, तो वो वहाँ से देख सकते हो। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी लेके उनकी पीडीएफ लगा के आपको इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है। तो ये सारी काउंसलिंग प्रोसेस की सारी जो 8 स्टेप्स हैं वो है। अब आने वाली वीडियोस में जो भी मेन इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे अगर आपको और भी कोई वीडियोस वगैरह देखनी है, जैसे कि मान लो जो भी मैंने लास्ट वीडियोस बना के चॉइस फिलिंग कैसे करें या फिर जो भी कट ऑफ या ओपनिंग या क्लोजिंग रैंक से किसी भी इंस्टीट्यूट की वो कैसे देखें, तो अगर आपको किसी में भी डाउट है वो आप वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। और आने वाली वीडियोस में स्टे ट्यून रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें ताकि आप नोटिफाइड हो जाओ। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।